स्पंदन की खास बातचीत में जो हमारे साथ में शख्सियत बैठी हैं, आप सिधौली क्षेत्र से 2 बार सांसद रही, विधायक रही और सिधौली क्षेत्र के विकास को ज़मीनी स्तर से देखा है। सिधौली विधानसभा के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आप बहुत ही लोकप्रिय नेत्री रही हैं। आपका नाम है सुशीला सरोज, पूर्व सांसद, और अब आपके ही नेतृत्व से सिधौली विकासखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी के विजय हुए हैं। मैम, सबसे पहला आपसे सवाल, जिस भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में महंगाई को कम करने के नाम पर आई थी, आज सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें, चाहे गैस हो, पेट्रोल, डीजल 100 के पार हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी, अब प्रधानमंत्री हैं, 14 में जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे नरेंद्र भाई, उस वक्त जब बनारस में आए तो उन्होंने यही कहा था, हमें गंगा मैया ने बुलाया है। इसके बाद जब फिर जगह जगह भाषण देने लगे कि हमको आप चुनिए, हम आपको वो सब सहूलतें देंगे जो आपको चाहिए। दोनों हाथ उठा के कहते थे, मैं देश बनाऊंगा, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, कसम है इस मिट्टी की, हम देश को बनाएंगे। पर आज देश कैसा बन रहा है? उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुना कर दूंगा, नौजवानों को रोजगार दूंगा, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए दे दूंगा। ऐसे तमाम घोषणाएं उन्होंने किया था। और ये भी घोषणा थी कि डीजल, पेट्रोल, गैस मैं सब कम कर दूंगा। आज देख लीजिए, आपने अभी स्वयं कहा है कि डीजल और पेट्रोल, केरोसिन और गैस के दाम कहाँ पहुँच गए, जबकि क्रूड ऑयल का दाम जब 26 रुपए पर आ गया था कोरोना काल में, तब भी डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत ऊंचे दामों पर थे। और आज जब 70 के आसपास क्रूड ऑयल आ गया है, तब तो 100 और 108 के पास। इन्होंने न तब घटाया दाम, न अब घटाया। अब डीजल के दाम जब बढ़ गए हैं तो आप सोच सकते हो, डीजल से किसानों के पंपिंग सेट चलते हैं, डीजल से वाहन चलते हैं, जो ट्रकें चलती हैं, वहाँ पर किस तरह से कितना नुकसान हो रहा होगा किसानों का, और किस तरह से नुकसान हो रहा होगा ढुलाइयों का। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, उससे फल ढोए जाते हैं, अनाज ढोए जाते हैं, हर चीज़ें महंगी होती चली गई हैं। पर कोई है पुरसाहा? हम जब आंदोलन के लिए कि डीजल का दाम कम करो, पेट्रोल का दाम कम करो, तब आंदोलन में हमें लाठियाँ मिलती हैं, हम लोगों को जेल मिलता है। और यही नहीं, अगर बड़े बड़े लोग, हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता जब आंदोलनों में निकलते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, दुनिया भर की ये हमारे ऊपर उतारना लगाया जाता है। ऐसे में समाजवादियों ने अब तैयारी शुरू कर दिया है। 5 अगस्त से हम लोग साइकिल यात्रा पर निकलेंगे और हम बताएंगे जनता के बीच में जा करके, इस निकम्मी सरकार को जो आपने चुना है, जिसने अनेक वादे किए थे, क्या उनमें से एक भी वादा पूरा किया है? महिलाओं को जोगी और मोदी जी आपने खूब ठगा है। गैस सिलेंडर के नाम पर
आज आपने गैस सिलेंडर तो बांट दिया, जाके देखिए कितने गैस सिलेंडर में रिफिल कराई जा रही हैं, तो एक कोने पड़ी हुई गैस सिलेंडर महिलाओं को मुंह चिढ़ा रही हैं। कहाँ इतना पैसा है उनके जेब में कि वो गैस का भेजे। फिर लकड़ी पर आ गए, उपले पर आ गए। इस तरह से धोखेबाजी देश के साथ, देश की जनता के साथ। मैम 2 साल में कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। आज सारी चीज़ें अधिकांशतया चालू हैं, खासकर चुनाव से संबंधित कोई भी चीज़ें बाधित नहीं हैं। और एक जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है, कोरोना का हवाला देकर सत्ताधारी पार्टी के द्वारा स्वयं प्रचार कर लिया जाता है और विपक्ष को कोरोना गाइडलाइन का माध्यम देकर, उसका हवाला देकर उनको किसी भी तरीके के आयोजन पर रोका जाता है और शिक्षा व्यवस्था पर भी पूरी तरह से ब्रेक लगा है। इस पर आपका क्या कथन है? जी, आपका कहना ये है कि कोरोना काल से ही शिक्षा बाधित हुई है। मेरा कहना ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब से गई है तभी से शिक्षा बाधित हुई है। जो छोटे बच्चों को स्कूलों में जाड़ों में स्वेटर बांटा जाता था, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा घपला हुआ था स्वेटर में। बच्चों के जो जूते बांटे जाते थे उसमें एक ही पैर के, एक ही नाप के 2-2 जूते दिए गए। बच्चों को जो फल वितरित किए जाते थे वो फल भी नहीं दिए गए। जो इनको भोजन दिया जाता था वो भी भोजन देखा आपने किस हालत में, कहीं कीड़े मिले, कहीं दाल नहीं मिली, कहीं दलिया नहीं मिली। इस तरह से कुपोषण हुआ। यहाँ तक कि अखिलेश जी ने बर्तन भी स्कूलों में बंटवाने का काम किया था। ये तो छोटे बच्चों की बात मैं बता रही हूँ। बड़े बच्चों के लिए अखिलेश जी ने लैपटॉप दे दिया, लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए साइकिल दे दिया। लगभग हर ब्लॉक में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस खुलवा दिए। और अब जब भाजपा आई है फिर वही खोखला नारा, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ये आपने देखा किस तरह से ये शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। बच्चों को ऑनलाइन जो शिक्षा दिया जा रहा है, अब आप ये बता दीजिए कितने लोगों के पास लैपटॉप है या मोबाइल है जिससे ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि स्थान बदल दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स सम्मिलित नहीं हो पाए। आपने जहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने की बात थी, जहाँ पर बच्चों को आगे बढ़ाने की बात थी, आपने वो तो किया नहीं। उल्टे ही आपने बच्चों को, नौजवानों को गुंडा एक्ट में फंसाने का काम किया, गैंगस्टर में फंसाने का काम किया। और बेटियों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए, इतना डर पैदा कर दिया आपने कि बेटियां घर से बाहर निकलने में भी घबराने लगी हैं। इतने कांड हो गए, चाहे उन्नाव का कांड हो, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे आपका गोरखपुर का कांड हो, चाहे आपका खीरी का कांड हो, तमाम अपहरण, तमाम गैंग रेप, तमाम बच्चियों के साथ धोखेबाजी। और सबसे बड़ी बात है इन्हीं के पार्टी के लिए, आप देख लीजिए किस तरह से शाहजहाँपुर में हुआ, किस तरह से आपका उन्नाव में हुआ। नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इनके पार्टी के विधायक, इनके पार्टी के सांसदों ने किस तरह से बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया। तो ये क्या शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे? ये तो भ्रम फैलाते हैं। कभी कुंभ मेला लगा देते हैं और वहाँ पर इनको कोरोना का डर नहीं दिखाई देता। वैसे तो कोरोना का डर दिखाई देता है, पढ़ाई में कोरोना का डर दिखाई देता है। आप स्कूल कॉलेज के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाओगे, आप कांवड़ियों के लिए चला दोगे कि वहाँ कांवड़िया चल देते हैं, वहाँ आपको कोरोना नहीं दिखाई देता है। सिर्फ कोरोना आपको दिखाई देता है, शिक्षा में कोरोना दिखाई देता है। आप स्कूलों को ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे शिक्षा बाधित ना हो। आपको चाहिए था अगर ऑनलाइन है तो बच्चों को लैपटॉप देते, आप स्मार्ट टेलीफोन देते, बच्चे उससे पढ़ते। और ऊपर से फीस इतनी ज़्यादा ली जा रही है बच्चों से,
आप निःशुल्क शिक्षा देते, कहाँ से बच्चे, बहुत सारे घरों में तो माँ और बाप चले गए, बच्चे अनाथ हो गए, उनका देखभाल करने वाला भी नहीं कोई है। तो ऐसे में किस तरह से उस घर के लोग रह रहे होंगे, कैसे शिक्षा की बात हो रही होगी। इस संबंध में मैं आपसे यही कहूँगी कि इस सरकार को चेत जाना चाहिए, बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी तरह से करे। जो नारा दिया है इन्होंने उसको सार्थक करे। बेटी को पढ़ाओ, बेटी को